हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की क्लासेस हमारी कंटिन्यू है। डेली शाम को हमारी एसएससी जीडी की क्लास होती है। आज हम एक और एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और साथ में हम करंट अफेयर के भी 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी को पता है, आपके जीके का जो सेक्शन है उसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 6 से 7 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के भी रहेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपके लिए क्या किया है, एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को मिक्स करके टेस्ट बनाया है और साथ में 4 से 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के भी ऐड किए हैं। अपना सभी को टेस्ट लगाना है और आज की क्लास का लेवल थोड़ा सा लो है। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे, जिससे आप भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपके जीके का पूरे 25 प्रश्नों का सेट है। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस सभी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो पहले प्रश्न का अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है अज्ञात, आपका आंसर करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात थी। इसको भाव चित्रात्मक भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर वासुदेव। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मगध का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बिंबिसार। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड को आंसर देंगे जल्दी से। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सारे प्रश्न आपके एसएससी के रिपीटेड हैं और आगे हमारी डे बाय डे क्लास होगी, उसके अंदर हम धीरे धीरे जो लेटेस्ट प्रश्न एसएससी पूछ रहा है अपने एग्जाम पैटर्न में वो सभी डिस्कस करेंगे। तो आंसर मैच करेंगे ऑप्शन सी। अगर आपने राइट आंसर दिया है, बी एन राव आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो मौलिक अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिएगा, भारत के पड़ोसी देश, ये जो टॉपिक है ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देश से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सा राज्य भारत से सटा है, कौन सा राज्य नहीं सटा है, या फिर पड़ोसी देशों की राजधानी, उनकी मुद्रा, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रीय संसद का नाम, उनका राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सभी पड़ोसी देश के टॉपिक हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है स्क्रीन पर और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। नंबर 4 है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जल प्रपात है? तो शिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है, कावेरी नदी, कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जादू घोड़ा का संबंध है लोहा के खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से या फिर तांबे के खनन से? आंसर क्या करोगे? आंसर आप सभी को ऑप्शन सी पर क्लिक करना है, यूरेनियम के खनन से जादू घोड़ा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? क्या आंसर करोगे? सभी को यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर करना है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नंबर 7, कंटूर्स वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, देखिए ये कंटूर्स है आपके सामने, ठीक है, वे काल्पनिक रेखाएं हैं ये जो दर्शाती हैं। तो देखिएगा, कंटूर्स वे रेखाएं हैं जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं समोच्च। आपसे एग्जाम में ये लैंग्वेज भी आ सकती है। बराबर ऊंचाई वाले स्थान को दर्शाने के लिए जो रेखा होती है उसको कंटूर्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने,
प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? जूल इंटू सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान, दूरी, रेडियस या फिर वायुमंडलीय दाब? तो देखिएगा, तारों का रंग जो है यह उसके तापमान का सूचक है। ऑप्शन आपका ए यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। आपके सामने है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? बताइए। ऑप्शन है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या फिर व्यतिकरण। तो देखिएगा, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरा दिखाई देना, या फिर पानी में पड़ी लकड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, पानी में रखे सिक्के का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी राइट है। नंबर 11, निम्न में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? अब रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे समझिएगा कि अगर कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है तो वह वापस अपने उसी पदार्थ में दोबारा से चेंज नहीं हो पाएगा, तो वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे भोजन का पचना, अगर कोई भोजन पच गया तो वो दोबारा भोजन नहीं बन पाएगा, तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना, कोई कागज जलेगा तो वो दोबारा से कागज तो नहीं बन पाएगा, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही कोयले का जलना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन बी की, पानी का भाप में बदलना, तो ये क्या है? एक भौतिक अभिक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? भाप से दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट, पिट कोयला, बिटुमिनस या फिर लिग्नाइट? तो देखिए, भूरा कोयला किसे बोला जाता है? लिग्नाइट कोयले को बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्लियर? बिटुमिनस को बोला जाता है सामान्य स्तर का कोयला। क्या बोलते हैं? सामान्य स्तर का कोयला। एंथ्रासाइट को बोलते हैं सबसे उच्च कोटि का कोयला, इसके अंदर कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, अप्रोक्सीमेट 90% अबव। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके सामने, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा होती है। किसकी होती है? वसा की, हाइड्रोकार्बन की, निकोटीन की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गहरे तले हुए पदार्थ होते हैं उसके अंदर वसा की सबसे अधिक मात्रा होती है, जिसको फैट बोलते हैं, इसलिए ये पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? आंसर दीजिएगा जल्दी से, स्क्रीन पर है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, किरेटिन या फिर एंजाइम। तो रेशेदार प्रोटीन बोला है, ये एसएससी में आपके कई एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, आपके एसएससी जीडी में भी आ सकता है। किरेटिन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है। राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 है स्क्रीन पर, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? क्या आंसर करोगे इसका? ऑप्शन है लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो देखिएगा, यहाँ पे जो फलों का मीठा स्वाद है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर जिंक। तो देखिए, ऑप्शन अगर आप सभी ने बी को आंसर दिया है, मैग्नीशियम राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के क्षेत्र में आपको बताना है। तो अगर आप सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, राजा रवि वर्मा राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। और देखिए, आपकी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आने का 99% चांस है। जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं या फिर लास्ट एग्जाम आप एसएससी जीडी का देख लीजिए, प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से हमेशा आया है। फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम से पहले सारी रटवाएंगे, टेंशन ना लो।
IMF का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है और देखिएगा जितने भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे प्रश्नों के बीच में, या फिर आगे हम करंट अफेयर की एक स्पेशल क्लासेस भी लेंगे। करंट अफेयर्स जो है ये वही करवाऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है और किसी ना किसी शिफ्ट में 100% पूछी ही जाएगी। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर लिया है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे, अग्नि प्राइम। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया है। ऑप्शन आपको कई सारे दे सकता है, DRDO दे सकता है, इसरो दे सकता है। राइट, तो आपको ऑप्शन बी आंसर करना है, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 29 जून को मनाते हैं। फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा स्क्रीन पर है आपके सामने, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल को शामिल किया गया है? इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर करोगे? तो देखिएगा हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसके अंदर कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग शामिल हैं। राइट, और देखिए इसके अंदर एक बेसबॉल जो खेल है उसकी भी वापसी हुई है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस खेल की 13 साल बाद वापसी हुई है, तो वो खेल है बेसबॉल, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, कौन कौन से हैं? कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर गिरिराज सिंह? और इससे पहले ये भारत के खेल मंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, किरण रिजिजू भारत के नए कानून और न्याय मंत्री हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई? सभी को ऑप्शन ए आंसर करना है, कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आज का सेकंड लास्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, गृह मंत्री? तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन सी आपको आंसर भी देना है। नंबर 25 क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर दे दो जल्दी से। ऑप्शन है 1526, 1530, 1576, 1761। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई हुई थी। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 प्रश्नों का SSC GD का एक प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर शामिल थे। बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।